तो साथियों, जैसे ही हम यहाँ पे रिलीविंग में क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रिलीविंग ऑर्डर जो लिखा है, यहाँ पर आपको उस सत्र में यानी सन 2025 में जो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर का प्रकार, किस प्रकार का ट्रांसफर, स्वैच्छिक। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा ज्वाइनिंग का, तो ज्वाइनिंग भी इस प्रकार दिया है, व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे भी सत्र लिखा है, ट्रांसफर टाइप लिखा है यहाँ पे। नमस्कार शिक्षक साथियों। तो साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 हो गया है अपडेट, और इस पोर्टल में आप ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए ऑप्शन को ओपन कर दिया गया है। फिलहाल अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन समस्त प्रक्रियाएं, समस्त निर्देश इस एजुकेशन पोर्टल 3.0 में प्रदर्शित होने लगे हैं यहाँ पे। तो साथियों, चलिए आपको मैं बताऊंगा मैं कि अपने होम पेज में कहाँ पर वो ऑप्शन है और क्या क्या उसमें दिया है, किस प्रकार के कितने ट्रांसफर होंगे, कैसे होंगे, वो सभी निर्देश मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 में यहाँ पे एक नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गया है, ट्रांसफर मैनेजमेंट का। तो साथियों, ये ट्रांसफर मैनेजमेंट आप स्वयं की लॉगिन से भी आप ओपन कर सकते हैं और संस्था की लॉगिन से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए ट्रांसफर मैनेजमेंट में क्या क्या दिया है ये आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। तो साथियों, इसके लिए हमें ट्रांसफर मैनेजमेंट में क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करते हैं तो यहाँ पे समस्त निर्देश यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे ऊपर लिखा है अबाउट ट्रांसफर मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए जो दिशा निर्देश है वो क्या दिया है। तो पहले में यहाँ पे दिया है साथियों कि आवेदक जो है वह विभाग के द्वारा जारी स्थानांतरण नीति जो है, जिसके प्रावधान है उसके अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन पत्र को दर्ज करना। मतलब यह है साथियों कि यहाँ पर ऑफलाइन ट्रांसफर मान्य नहीं होगा, ना उसके आवेदन मान्य होंगे। आपको समस्त कार्रवाई ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, और यहाँ पे समस्त जानकारी को आपको सावधानी पूर्वक और सही सही भरना है। फिर दूसरा है कि आवेदन भरने के बाद में हमारा जो आवेदन जो ड्राफ्ट के रूप में होगा और घोषणा पत्र, इसका हमें प्रिंट लेना है और प्रिंट करके उसमें अपने हस्ताक्षर करना है, और उसके बाद उसका पीडीएफ बना के अधिकतम 500 केबी के रूप में अपलोड करना पड़ेगा। जैसे साथियों, हम जब बच्चों के हम प्रोफाइल अपडेशन करते हैं तो उसमें भी 500 केबी तक के साइज मांगता है। उसी प्रकार से हमारे जो आवेदन है उसका पीडीएफ भी 500 केबी अधिकतम या उससे कम में हमें अपलोड करना होगा। उसके बाद ही हमारा आवेदन पूर्ण होगा और उसको स्वीकार किया जाएगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा आवेदन रद्द हो जाएगा। तो साथियों, उसमें ध्यान देने वाली बात ये कि यदि 500 केबी से ज्यादा आपका आवेदन है तो वह अपलोड नहीं होगा। कुल मिला के बात यह है कि हमें जो स्थानांतरण नीति है उसके प्रावधान के अनुसार ही हमें ऑनलाइन आवेदन करना है, समस्त जानकारी को सही सही भरना है और हमें उसे अपलोड करना है, तभी वो आवेदन पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा हमारा आवेदन रद्द हो जाएगा। तीसरा देखते हैं अपन कि आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो हमें आवेदन को सही जानकारी के साथ ही भरना है। हम किसी प्रकार से गुमराह करने का प्रयास न करें साथियों, क्योंकि कई साल के उपरांत ये ट्रांसफर पॉलिसी आई है। तो हमें ध्यान देना है कि आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो समस्त जानकारी को आप सही सही भरें। चलिए चौथा देखते हैं, आवेदन पत्र को भरने के पूर्व हमें समस्त दस्तावेज साथ में लेके बैठे ताकि असुविधा से बचा जा सके। साथ ही उसका मतलब ये है कि जब भी हम ऑनलाइन आवेदन करने बैठे तो हमें समस्त दस्तावेज जो चाहिए गई है उसे हम साथ में लेके बैठे और हम अपना आवेदन को भरे। यदि हमारे पास कोई दस्तावेज अपूर्ण है और हम भरने बैठे और फिर हम भरते समय यदि हम दस्तावेज ढूंढेंगे, तब तक के लिए पोर्टल में जो टाइम लिमिट होती है वो समाप्त हो जाएगा और आपको पुनः फिर से की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करना पड़ेगा। इससे आपका समय भी बर्बाद होगा। इसलिए ध्यान रखें कि समस्त जानकारी, समस्त दस्तावेज साथ में लेके बैठ जाए और आवेदन करें। लेकिन साथियों, इसके पहले आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जब भी आप आवेदन करने बैठे तो पहले आप जैसे ही ये 1 तारीख से चालू होता है या जब भी चालू होता है ऑनलाइन पोर्टल, तो आप एक बार पोर्टल को खोल के उसमें देख लीजिए समस्त जानकारी को आप कि क्या क्या उसमें वांछित जानकारी चाहिए गई है और कौन से दस्तावेज चाहे गए हैं, उसको आप पहले देख लीजिए। साथ में पूरे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करने के बाद में फिर आप ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना आप शुरू कीजिए। अब अगला है 5वां नंबर देखते हैं अपन। तो 5वें नंबर पे लिखा है साथियों, स्थानांतरण नीति के प्रावधान के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के आगामी 3 शैक्षणिक सत्र तक स्वैच्छिक आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब यह कि साथियों, अब जब भी आप अपनी मनपसंद शाला को आप स्थानांतरण के लिए चुने तो अच्छी तरह सोच लीजिए कि वो शाला हम
हमारे लिए सही है या नहीं है, जाना है या नहीं, या कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, दूरी तो नहीं है, ये आप पूरी अच्छी तरह से विचार कर लीजिए। क्योंकि यदि आपने एक बार आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिए और आपके आवेदन को मान्य कर लिया गया है, फिर आप यदि चाहोगे कि मैं उस जगह पे नहीं जाता, कुछ परेशानी आ रही है, मैं दूसरी जगह फिर से कि आवेदन कर दूं मैं, तो वो आपका आवेदन को अमान्य कर दिया जाएगा और आप 3 साल तक आपको उसी स्थान पे आपको अपनी ड्यूटी करना पड़ेगा। छठवां देखते हैं, आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। ये तो पहले भी मैं बता चुका हूँ मैंने और आप जानते भी। फिर यह निर्धारित तिथि के उपरांत आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब जो इसकी गाइडलाइन दिशा निर्देश है, जो टाइम लिमिट है कि इस डेट से इस तक डेट तक, मतलब 1 मई से 30 मई तक ऑनलाइन पोर्टल खोला है, इसी बीच में आप आवेदन को भरिए और उसे अपलोड करके आप उसे सबमिट कीजिए। चलिए, ये तो हो गया ट्रांसफर के बारे में सामान्य दिशा निर्देश। अब अगला देखते हैं अपन साथियों, पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दिशा निर्देश। मतलब हमने जो पहले देखे वो हमारा स्वैच्छिक स्थानांतरण था। अब आते हैं अपन पारस्परिक मतलब म्यूचुअल, उसके लिए क्या दिशा निर्देश आती है, इसमें देखते हैं अपन। पहला पॉइंट दिया है, पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दोनों लोक सेवकों के समान पद और समान विषय होना चाहिए। मतलब यदि आप पारस्परिक आपस में आप यदि स्थानांतरण चाहते हैं तो आपका पद और विषय समान होना चाहिए, ताकि इससे आप जिस शाला में जा रहे हैं और आपसे आपका जो परिचित है वो आपकी शाला में आ रहा है, तो विषय शिक्षक की कमी ना होने पाए और पद की कमी ना होने पाए, इसलिए इसमें ध्यान रखना है कि समान पद और समान विषय होना चाहिए। दूसरा है, किसी भी आवेदक की संस्था में अतिशेष की स्थिति है तो पारस्परिक आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। मतलब यह कि यदि वहाँ पे उस विषय उस पद के मान से पहले ही वहाँ पर शिक्षक है और आप आवेदन करते तो वो अपने आप निरस्त माना जाएगा। चलिए अब तीसरा देखते हैं साथियों। इसमें लिखा है कि आवेदन पत्र का ड्राफ्ट प्रिंट निकालकर उस पर दोनों लोक सेवकों के हस्ताक्षर कर अपलोड करना होगा, उसके बाद ही आवेदन लॉक होगा। मतलब ये है कि जो पारस्परिक के जो दोनों लोक सेवक है उन दोनों को उस ड्राफ्ट प्रिंट पर हस्ताक्षर करना होगा, तभी वो आवेदन लॉक होगा। चौथा है साथियों, आवेदन को लॉक करने या स्व घोषणा पत्र अपलोड करने के बाद किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो आपको जो भी जानकारी फिल करना है सोच समझ के सही सही फिल कीजिए, क्योंकि लॉक होने के बाद में या अपलोड करने के बाद में आपकी जानकारी पे किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। और यदि आपके द्वारा अंतिम तिथि तक स्व घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो भी आपका आवेदन रद्द किया जा सकेगा। तो साथियों, इस प्रकार से इसमें एक स्वैच्छिक स्थानांतरण और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश पोर्टल में दिए हैं। तो साथियों, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा मैं कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आप संस्था लॉगिन से इस पोर्टल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफर रिपोर्ट में रिलीविंग और ज्वाइनिंग के इसमें ऑप्शन ओपन हो गए हैं, केवल अभी ऑनलाइन आवेदन ट्रांसफर के लिए वो ओपन नहीं हुआ है। तो साथियों, जैसे ही हम यहाँ पे रिलीविंग में क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रिलीविंग ऑर्डर जो लिखा है, यहाँ पर आपको उस सत्र में यानी सन 2025 में जो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर का प्रकार, किस प्रकार का ट्रांसफर स्वैच्छिक, पारस्परिक या प्रशासनिक है, यहाँ पे हम जानकारी को यहाँ पे सर्च करके हम देख सकते हैं रिलीविंग का दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा ज्वाइनिंग का, तो ज्वाइनिंग भी इस प्रकार दिया है, व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे भी सत्र लिखा है, ट्रांसफर टाइप लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे अपना जानकारी को आप फिल करके यहाँ पे सर्च ऑप्शन कर सकते हो। तो इस समय यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी प्रक्रिया चालू नहीं, इसलिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहे हैं दोनों में। तो साथियों, इस प्रकार से आप समस्त प्रकार के ट्रांसफर, चाहे वो स्वैच्छिक हो, पारस्परिक हो या प्रशासनिक हो, उसकी जानकारी आप एजुकेशन 3.0 में स्वयं की लॉगिन से भी आप देख सकते हो, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, और स्कूल की भी लॉगिन आईडी से आप जानकारी देख सकते हैं और उससे आवेदन आप भर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से ये था, ये आज का छोटा सा वीडियो कि एजुकेशन पोर्टल में ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो आ गई है। बस इतना है कि अभी ट्रांसफर ऑनलाइन अभी शुरू नहीं हुए हैं। तो साथियों, मेरे चैनल में बने रहिए। आने वाले वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन आवेदन ट्रांसफर का भर के बताऊंगा, उसमें क्या क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी वो भी सॉल्व करके बताऊंगा मैं, और लाइव आपको मैं एक फॉर्म फिल करके बताऊंगा, जिससे आपको आपकी समस्या का सारा समाधान मिल जाएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो अन्य शिक्षक साथियों को शेयर कीजिए। साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।